सबसे बड़ी बात तो ऐश्वर्या, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि माँ काली सबकी है। हाँ। माँ काली किसी एक खास वर्ग की नहीं है, सबकी है ना भाई, सबकी है ना। सारे भगवान तो सबके होते हैं, बिल्कुल सबके होते हैं। और यही तो हमारी मानसिकता है। हाँ। हिंदू धर्म यही तो हमें सिखाता है, अयंग नज परोवेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम तो उदार चरित्र वाले हैं, हमने तो सर्व धर्मों का सम्मान किया है, सर्व धर्म संभाव से हम लोग रहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्यों हमारी आस्था को बार बार प्रहार किया जाता है, क्यों ऐसे हेट पोस्टर्स बनाए जाते हैं। ये जो पोस्टर है, ये आपने एक बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया है ईश्वरे आज आर भारत में। मैं देख रही हूँ कि एक तरफ माँ काली का ओरिजिनल चित्र है, वही चित्र एक तरफ एब्सोल्युटली माँ काली का वही चित्र है। वो कोई डिपिक्शन ना हो सकता है और ना होना चाहिए, कभी भी ना होना चाहिए ना हो सकता है। मैं ये बात जरा मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, मैं चाहता हूं आप माँ काली का पोस्टर रखिएगा और जरा मेरे पैनलिस्ट के पास मुझे ले चलिए। शर्मा जी, मुमताज आलम रिजवी साहब हैं और सुरेंद्र चौहान जी। चौहान साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं मुमताज आलम रिजवी साहब के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता है AIMIM के। रिजवी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये किसी भी आराध्य किसी भी धर्म में इसकी अनुमति है? नहीं ना, सारे धर्म तो बराबर हैं। किसी के भी आराध्य किसी के भी बिलीफ पर, मान्यता पर इस तरह का प्रहार करना, क्या ये ठीक है? क्या ये आप और हम बर्दाश्त कर सकते हैं और करना चाहिए? हम शुरू से नहीं देखिए, ऐसा है कि साध्वी जी शुरू से हम ये बात कहते आए हैं और खुद हमारे जो दीन है, जो दीन इस्लाम है, उसमें भी ये कहा गया है कि किसी के मज़हब को आप बुरा मत कहें, नंबर 1। नंबर 2 यही नहीं, बल्कि ये कहा कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने जो साथ के लोग हैं उनका ख्याल रखिए, पूरी इंसानियत का। क्योंकि देखिए हमारे हदीस में है कि इताअत परवरदिगार यानी ईश्वर की आराधना और खिदमत खल्क, और जो अल्लाह ने खल्क किया, चीज़ें पैदा की हैं, उनकी खिदमत करना, यही दीन है। और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई धर्म इसको डिनाई करेगा, सब इसी को तो मानते क्यों हैं। इसलिए आलम साहब फिर क्यों? अगर जी, कोई साध्वी जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हैं, फिर मैं एक पूछ रहा हूं जी। मेरा ऐसा है, ये सवाल प्रश्न है कि अकबरुद्दीन ओवैसी आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो क्यों हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं? क्या आपका ये मैसेज उनको क्लियर नहीं है? क्या उनको नहीं पता कि देवी देवता किसी भी धर्म के उनका अपमान करना जायज नहीं है, गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है? क्या आप अकबरुद्दीन ओवैसी को ये बात कहेंगे? आलम साहब प्लीज, अब आपकी बात हो गई, लेट मी जस्ट से इट। आप बोलने ही नहीं देते हैं। देखिए, इस पद्धति का पालन यहाँ मत करिए। एक मिनट, अभी बीच में आप मत बोलिए। ओके, नहीं आलम साहब को बात पूरी करने देते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब निजेश जी आ रहा हूँ आपके पास भी, ठीक है जी? बोलिए। आप साध्वी जी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है। अच्छा, कैसा? तो ये अच्छी बात नहीं है। कैसा, बता दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ, आप क्या सुनना चाहती हैं मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। अच्छा। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया, इस्लाम धर्म में भी नहीं कहा गया कि किसी के मजहब को आप गलत कहें, किसी के मजहब को ठेस पहुँचाएं, ठीक है? तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि उन्होंने क्यों, जिन्होंने फिल्म बनाई, उन्होंने क्यों ऐसा किया, ये सवाल उन्हीं से करना चाहिए। अच्छा। हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं आपके सवाल पे कि ये चीज़ ठीक नहीं, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में कि जब आप मुल्क का माहौल देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है। मुल्क में जिस तरीके की नफ़रत फैलाई जा रही है, जिस तरीके के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरीके से धर्म को लेकर के एक दूसरे के सामने खड़ा किया जा रहा है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या मंसूबा इसके पीछे है, कौन सी साजिश इसके पीछे है, मुझे नहीं पता। ये सब जांच एजेंसियां और जो नहीं